हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि छोटे बच्चों से बड़े बच्चों से सबसे रिलेटेड है। शुरुआत वो छोटे बच्चों से ही होती है। टॉपिक है कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं। वाई डज़ अ चाइल्ड लाई बिफोर अदर्स। ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मदर फादर अपने बड़े बहन भाइयों के आगे भी बोल सकते हैं, अंकल आंटी हैं, इनके टीचर्स के सामने, इवन क्लासमेट से भी बच्चे झूठ बोल देते हैं। तो ये मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में कई बार आया, देखा गया कि बच्चे बहुत अच्छी फैमिलीज़ के हैं, बड़ी अच्छा सब कुछ है, लेकिन बच्चे झूठ बोलते हैं। तो जब थोड़ा उस बात के अंदर तक जब हम पहुँचे तो हमने देखा, पेरेंट्स से जब बात की तो आई कुड गैदर दैट कि वो किसी डर से बच्चे झूठ बोलते हैं। डर, अपने जैसे फादर से झूठ बोल रहा, तो फादर से डर है कि फादर हमें डांट देंगे, हमारी इंसल्ट हो सकती है, हमें कोई पनिशमेंट मिल सकती है, या कभी कभी अपनी सेल्फ इस्टीम को ज़रूरत से ज़्यादा उसको बढ़ाने के लिए बच्चे झूठ बोल देते हैं। कभी कभी बच्चे फेरी वर्ड में होते हैं, है ना, कि टीचर ने आज हमें बोला, अभी रिसेंटली हुआ था कि बच्चे ने बोला कि टीचर ने मुझे बोला है कि आप तबला बजाओगे, है ना। और जब पेरेंट्स टीचर मीट हुई तो मदर ने मेरे से पूछा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। तो ये बहुत सारे रीज़न्स होते हैं बच्चे जब झूठ बोलते हैं। तो हमने बच्चों को फाउंडेशनल स्टेज से ही, छोटी क्लासेस में ही ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो ये कारण हमें पता चल गया है कि कभी पनिशमेंट के डर से, अपने मम्मी पापा प्यार नहीं करेंगे, टीचर नाराज़ हो जाएगी, या हमारे क्लासमेट्स हमको क्या बोलेंगे, तो बच्चे अपनी बात को करने के लिए झूठ बोल देते हैं। अब बीइंग अ पेरेंट हमारा क्या रोल है, बीइंग अ टीचर हमारा क्या रोल है। सबसे पहले मैं पेरेंट्स की तरफ जाऊंगी, क्योंकि टीचर्स काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझते हैं और उस पर काम भी करते हैं। पेरेंट्स भी समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस बात को थोड़ा सा ब्रशअप किया जाए। डियर पेरेंट्स, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमें जब भी कोई बच्चा बात बताता है, मालूम है कि वो बात अच्छी नहीं है जो बच्चा बता रहा है ना। मान लीजिए बच्चे ने अपने टेस्ट के मार्क्स दिखाए, उसके मार्क्स जितने उसके होने चाहिए थे उससे कम आए हैं उसके मार्क्स, तो आपने रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। उसका कारण जानने की कोशिश करिए कि बच्चे के आज मार्क्स कम क्यों आए हैं, है ना। उसको समझाइए कि बेटा ये मार्क्स आपने, इसका मतलब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने अपना टाइम टेबल नहीं बनाया, रिवीजन पार्ट आपका वीक रहेगा। तो जो भी है उसमें आप जाइए, टीचर से बात करिए और फिर आप उसी तरह से रिस्पॉन्ड करिए बच्चे को। हमेशा बच्चा जब भी कोई बात लेके आता है, हम उसको पेशेंटली सुनिए, ध्यान से सुनिए। बच्चों की आधी प्रॉब्लम तो इसी में ख़त्म हो जाएगी कि अगर हम उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं। ध्यान से सुनने के बाद उस पर रिजॉल्व करने की कोशिश करें इन प्लेस ऑफ स्कोल्डिंग। तो बच्चे को डर नहीं रहेगा, उनको पता है कि अगर ये बात हुई भी है, मैं साइकिल से गिर गया, मैं छोटे छोटे इंस्टेंसेस बता रही हूँ आपको, साइकिल से गिर गया, या मेरी नोटबुक खो गई, मेरी टेक्स्ट बुक खो गई, या मुझे चोट लग गई है, तो अगर हम बच्चे की बात सुनेंगे, उसको उसका सोल्यूशन देंगे, तो बच्चे डरेंगे नहीं, ना झूठ बोलेंगे, और वो बात आपके पास हमेशा अच्छे से लेके आएंगे। आपने ये भी कोशिश करनी है कि हमने उनको गाइड भी करना है कि अगर ऐसा हुआ है तो उनको गाइड करिए कि अगर आपसे साइकिल से गिर गए हो तो बेटा ध्यान से चलानी, स्पीड नहीं करनी, आपने देखना है कि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर था। जो भी बच्चे ने आपको बताया उस हिसाब से बीइंग एल्डर्स हमने उसका वे आउट निकालना है। और लास्ट में मैं ये बोलूँगी, हमें घर में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए। अगर हमारे घर में फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा तो बच्चे अपनी बात बिना किसी डर के आप तक पहुंचाएंगे। और अगर बच्चा अपनी बात बिना डर के दिखा रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी कितनी टाइम्स इम्प्रूव हो रही है, कितनी शाइन करेगी, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो यही टाइम है जब हम बच्चों में ये चीज़ वैल्यूज़ इंस्टिल करें कि झूठ नहीं बोलना है, अपनी बात उनको रखनी आनी चाहिए, चाहे वो
गलत भी बात थी, उन्होंने गलती की है, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, लेकिन बच्चों को ये समझाना है अगर आपने गलती भी की है, आपने अपने टीचर से बात करिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए कि हाँ ये झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ बोलने से और बहुत कुछ फिर बच्चों में उनकी पर्सनैलिटी ख़राब करने में बहुत सारे फैक्टर्स और ऐड हो जाते हैं। तो आई होप आपको आज का ये टॉक अच्छा लगा होगा, और आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर मेरी इन बातों से हमारे बच्चों में अगर चेंज आ जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।